उसकी माँ जिंदा है, उसको कोई भी बंदा जो है उसको नहीं गिरा सकता। और ये औरतें बड़ी मंजी हुई हैं। जुए की हार और रन की खार ये दुनिया में सबसे बुरी होती हैं। ये औरतें जो है ना 4 बजे वहां लेने क्या गई हैं, वहां पर कोई जो है कोई हाथी के पाए, कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे शहर में, वहां तो पीते मिलते हैं। सबसे पहले इनकी लोकेशन लेनी चाहिए कि ये लोकेशन है, कितनी देर वहां पे रही। दूसरी ये वो स्टार है, ये औरतें वही है ना जिन्होंने कोर्ट के बाहर निकलते वक्त गंदी जुबान वो गालियां दी थी। और ये रजब को फंसाने के लिए प्री प्लान ये सारा काम किया गया। करोड़ों रुपए की वजह ना पाकिस्तान के लिए वजह आमदन का सबब बना हुआ है। यार ऐसे स्टार के ऊपर जो है ना लानत है। मैं कम बोल रहा हूँ रजब के खिलाफ, मैंने उसके पर्चे उड़ा दिए थे। जो मर्जी हम कर लें, उसकी माँ जिंदा, उसको कुछ हो नहीं सकता। रजब भट्ट अगर इस केस में मुलवस हुआ ना, या उसकी जो मौजूदगी साबित हो गई या पुष्टबनाई साबित हो गई, तो आप यकीन कीजिए मुझे भी चलान कर दिया। और जब से चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया, औरत मेरी रेड लाइन है, मर्दों की टांगे ऊपर हो गई। मुझे तो ये डर है बेचारे को ब्रेन हेमरेज ना करवा दें। इनको अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। खुदा की जात देख रही है। बेशक इस वक्त इनका औरत कार्ड जो खेला जा रहा है, लेकिन सदा बादशाह मेरे रब की जात, ये औरत कार्ड खत्म होना चाहिए। औरत कार्ड खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, आपने जो है वो देखा होगा रजब भट्ट के ऊपर मुकदमात पर मुकदमात करवाए जाते हैं। मतलब कि उस इंसान को गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके जनाब इसको गिरा दिया जाए, किसी तरीके इसका जो है वो इसको डीफेम कर दिया जाए, किसी तरीके इसको बेइज्जत कर दिया जाए। लेकिन ये मेरे रब के काम है, मेरे अल्लाह के काम है कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है, और जब अल्लाह चाहता है कि इसको जिल्लत मिले, उसको तब भी जिल्लत मिलनी है। इंसान लाख कोशिशें कर ले, कभी किसी को जो है वो इंसान जिल्लत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह की तरफ से जो है वो ऑर्डर नहीं आता। नाज़रीन, 3 औरतें जो है वो और एक मर्द, ये कहानी है 3 औरतों की और एक मर्द की, जो सुबह 4 बजे नाश्ता करने जौहर टाउन के एक निजी कैफे में जाते हैं। वो कैफे बंद होता है, बारिश तेज हो रही होती है, और वहां पे जाके कहा जाता है जी हमने नाश्ता करना है, कैफे खोल दे, बारिश बहुत ज्यादा है, हम भीग रहे हैं और मैं टिकटॉकर हूं, मेरा ये नाम है। कैफे खोल दिया जाता है, वो अंदर जाके बैठते हैं और पीछे से कुछ लोग आते हैं, उनके साथ उनकी कोई तलक कलामी होती है और वो एक झगड़ा हो जाता है। अब वो झगड़ा हो गया, वहां पे कुट भी पड़ गई, मार भी खा ली, हो सकता है कुछ उन औरतों ने बदतमीजी की हो, गालियां निकाली हो और बदले में उनको मार पड़ गई हो। एक नॉर्मल लड़ाई झगड़े के बाद जनाब रजब भट्ट का नाम दे दिया जाता है जी रजब भट्ट ने जो है वो मुझे मार पड़वाई है। शायद भी पहले मुझे एक बात बताएं, जी। रजब भट्ट को गिराने के लिए ये जो कुछ लोग मुतहरिक हैं, कुछ औरतें मुतहरिक हैं, लेकिन वो बंदा जो है वो फिर भी अल्लाह पाक ने उसको स्टेबल रखा हुआ है, वो डाउन नहीं हो रहा। लेकिन ये लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके उसको गिरा दिया जाए, किसी तरीके उसको जिल्लत दे दी जाए, लेकिन उसको जिल्लत मिल नहीं रही और एक और मुकदमा करवा दिया। असल में ना उसकी वालदा जिंदा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती, जब तक उसकी माँ जिंदा है उसको कोई भी बंदा जो है उसको नहीं गिरा सकता। एक बात। दूसरी ये वो स्टार है, और आपको पता है कि ऐसे स्टार को जो है ना बदनाम करके जो है ना लोग फेम लेने की कोशिश करते हैं। ये औरतें वही है ना जिन्होंने कोर्ट के बाहर निकलते वक्त गंदी जुबान वो गालियां दी थी, और एनसीसीआई में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है। बिल्कुल आप ये देखें कि ये औरतें कितनी तेज हैं, जो कोर्ट का एहतराम नहीं कर रही, बाहर निकलते वक्त बदजुबानी कर रही हैं। वो तो ऑन रिकॉर्ड ये सारी बात है। और ये औरतें बड़ी मंजी हुई हैं, बड़ी सियानी, बड़ी समझदार और बड़ी रिंद किस्म की हैं, जो कि आम खवातीन नहीं है। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ, ये रजब को फंसाने के लिए प्री प्लान ये सारा काम किया गया। आप देख लीजिएगा, जो शफी नाम का बंदा जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसकी कोई वीडियो शीडियो नहीं आएगी, कोई वो वहां पे नहीं गया होगा। सेफ सिटी कैमरा में बंदा आता जाता है, जाएगा ऐसे ही है। अभी तक ट्रेस हो जाने थे। ये सारी बोगस स्टोरी है। औरत जो है ना, मैंने एक कहावत कही थी कि जुए की हार और रन की खार ये दुनिया में सबसे बुरी होती हैं। औरत ने अगर किसी का बुरा करना ना, उसको कुछ भी करना पड़े, वो करवा के ना उसने नुकसान कर देना। और जुआ बंदा हारा हो रहा तो उसने कुछ भी करके रात को पैसे ले आने जुआ खेलने। बिल्कुल, ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। ये औरतें जो है ना 4 बजे वहां लेने क्या गई हैं, सुबह के 4 बजे। हाँ, क्या वहां पे कोई स्पेशल जो है हिरन के पाए पकते हैं, वहां पर कोई जो है कोई हाथी के पाए, कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे शहर में, वहां तो पिज़्ज़ा मिलते हैं। बिल्कुल, पिज़्ज़ा भी 4-4 हजार रुपए का। आप नीफे के पास चले जाए, 4 हजार रुपए 5-6 बंदे पेट भर के पाए मगज खदे खा सकते हैं। इधर क्यों नहीं गई? लाहौर में 75 नाश्ते हैं जो सुबह 4 बजे खुल गए होते हैं। उधर नवाब टाउन क्या लेने की? सबसे पहले इनकी लोकेशन लेनी चाहिए कि ये लोकेशन है, कितनी देर वहां पे रही। ये क्या वहां पे कैफे के अंदर ये दूसरे जो मामलात हैं, कोई सिलाई कढ़ाई वहां पे सिखाते हैं, कोई कपड़ों की जो स्टिचिंग वगैरह होती है वहां पे, तो क्या ये वहां पे मौजूद थे? देख रहे मेरी बात को? ये बड़ी आपकी ये बात पुलिस के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। दूसरा रजब की लोकेशन ने, तीसरा शफी की लोकेशन ने, सेफ सिटी कैमरों को देखा, कोई गाड़ी को मोटरसाइकिल तो इस्तेमाल हुई होगी ना, बिल्कुल वो किधर से या किधर गई है।
पहले इन औरतों ने जो इल्जाम लगाया ना उसकी दुरुस्तगी को देखना चाहिए। यार इतना बड़ा स्टार है वो, अल्लाह ताला ने उसको इतनी शोहरत दी और पाकिस्तान में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो, उसकी वजह से कितना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, करोड़ों रुपए की वो जो है ना पाकिस्तान के लिए वो जो है आमदन का सबब बना हुआ है। यार ऐसे स्टार के ऊपर जो है ना लानत है। मैं कम बोल रहा हूँ रजब के खिलाफ, मैंने उसके पर्चे उड़ा दिए थे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब मैंने देख लिया इसके ऊपर ये कोई जो है ना हमारा इल्जाम जो मर्जी हम कर रहे हैं, उसकी मां जिंदा उसको कुछ हो नहीं सकता। आप देख लीजिएगा इतने मुकदमे हुए हैं, अब वो रिंद बन चुका हुआ है। अब वो बंदा जो है ना अब वो फेस अब उसको एंजॉय वो कर रहा होगा मुकदमा को, क्योंकि झूठे हैं। अगर देखें आपके ऊपर एक मुकदमा फिट हो जाए, सजा हो जाए ना, तो आपका रिकॉर्ड बनता है। फिर वकील कहता है देखा जी इन केसों में ये सजा याफ्ता है। तो उसके अंदर रिकॉर्ड की क्लियरेंस का सर्टिफिकेट ये है कि सारे मुकदमा में वो क्लियर होता है, किसी में कोई सजा नहीं, उसको सजा नहीं हुई, ना वो जेल जाता है। इसकी वजह क्या, अदालत और कानून अंदर है। रजब जो है ना ये बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसके साथ जितनी बातें की ना, मैंने यही देखा लोग नीचे अजीब सी कंट्रोवर्सी वाले मैसेजेस करते हैं, वो करते हैं। हमें सच हमने बोल रहे हैं। रजब भट्ट अगर इस केस में मुलव्वस हुआ ना, या उसकी जो मौजूदगी साबित हो गई या पुष्टबनाई साबित हो गई, तो आप यकीन कीजिए मुझे भी चलान कर दिया। रजब भट्ट ऐसा नहीं है, वो होना ही नहीं है। लोग जो फनकार होते हैं, जो स्टार बन जाओ तो सुपरस्टार है, उसको क्या जरूरत पड़ी है इन औरतों को छेड़ने की, जो समझ ले कि वो उनकी वो बोरी खुलनी है ना तो अंदर से क्या निकलना वो आपको भी पता है। इन औरतों को कोई नहीं छेड़ता। और जब से चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया, औरत मेरी रेड लाइन है, मर्दों की टांगे ऊपर हो गई, मर्दों को आगे रख दिए रेड लाइन में। जिसका दिल करता है जाके एफआईआर कटवाती है, पुलिस वाले आंखें मत कर काट देगा सुबह जाके, क्योंकि वो सीएम साहब की वजह से ऑर्डर है, डरते हुए एफआईआर काट देगा। यार ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? ये औरत कार्ड खत्म होना चाहिए। औरत कार्ड खेल रही है। रजब जो है ना उसको बेचारे को उलझाने की कोई, मुझे तो ये डर है बेचारे को ब्रेन हेमरेज ना करवा दें। इतने परेशानी, इतने मुकदमे ऊपर से वो अकेला, काश उसको अल्लाह ताला को मेरे जैसा एक भाई दे देता ना, तो फिर मैं देखता हूँ उसकी तरफ कौन देखता है। ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है, बहुत ज्यादा ही गलत कर रही है। इनको अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। खुदा की जात देख रही है। बेशक इस वक्त इनका औरत कार्ड जो खेला जा रहा है, लेकिन सदा बादशाह मेरे रब की जात की है। जाहिर है ये टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा ये। रजब भट्ट इस केस में अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह केस में बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉन बेलेबल ऑफेंस, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये साबित कैसे करेगी? साबित करना तो सारा काम है। इल्जाम तो आपने लगाया है, साबित कैसे करोगे आप? तो इनकी लोकेशन निकला ही ना कि ये इनके फोन कितनी देर से वहां पे, देखिए दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा शायद भी यहाँ पे एक और बड़ी जरूरी बात है, अगर इनकी लोकेशंस और इनका टाइम टेबल सारा पुलिस मैनेज करती है कि ये रात 12 बजे से लेके या 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक उन्हीं कैफों की सराउंडिंग में ही घूमती रही हैं, तो ये भी एक चीज काबिले गौर नहीं है कि 5 घंटे से वहां पे करके रही है। ये चीजें जो उनका वकील साहब है मियां अली इशफाक, वो बड़े डेम्बरी किस्म के वकील है, वो ड्रैगन है, वो जिन है ये कानून के। मेरी बात याद सर भी एक यहाँ पे सवाल बड़ा जरूरी है, अल्लाह की कसम बड़ा जरूरी सवाल है। अगर ये औरतों की वहां पे लोकेशन को 5 घंटे तक की आती है कि मतलब ये 5 घंटे उन्हीं कैफों की सराउंडिंग में रही हैं, तो मुझे बताइए बात काबिले गौर नहीं है कि ये 5 घंटे से वहां पे कर क्या रही हैं? यार ये शक का फायदा आ गया, शक का फायदा आ गया। हाँ। उसमें ये इनका दिया हुआ बयान जो गलत साबित, क्योंकि वो 5 घंटे से ये इधर उधर जा रही है। अब देखे ना वो कह रही है कि हम नाश्ता करने वहां पे, इनकी लोकेशन लीजिए कि बाकी ये समनाबाद से निकली, समनाबाद से नहीं ना गई, मैं भाई वही चीज बता रहा हूँ, ये लोकेशन बताएगी। तो ये रजब के वकील साहब जो है वो मियां अली इशफाक, मेरा ख्याल है वो नहीं इनके पांव लगने देंगे। वो झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। रजब भट्ट भी एक बड़ा लंबी रेस का घोड़ा है, वो भी कोई आम आदमी नहीं है। और आप देखिएगा करता क्या वो, अभी तो जो है ना वो कहते हैं ना तंदिए बादे मुहालिफ से ना घबराया है उगाब, ये तो चलती है तो जो ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसा। अब क्यों उदास फिरते हो इन सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में कोई ऐसा इशू नहीं है। उसने क्या उखाड़ लिया? उन औरतों ने कितने इल्जाम लगाए हैं, दड़ल बम्ब दड़ल बम्ब दड़ल बम्ब, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं चला, सारे बम फोके निकले हैं। अब वो किसी भी हद तक जा रही है। एक मुहावरा है, औरत की जो है ना खार, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल। औरत जब किसी का बुरा करने पे है ना, वो अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं करती, वो कुछ भी करके आपका बुरा करवा देगी। तो ये औरतें जो है ना ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ी काइयां, बड़ी रिंद है। मैं दावे से ये बात की, कोई नमाज पढ़ने गई है वहां पे, और वो मर्द कौन है जिसके साथ ये गई? हम मर्द के साथ इनका ताल्लुक भी पता करवाया जी। बिल्कुल। तो इनके मोहल्ले से जो है ना असल चीज जो है ना वो ये है, देखें बात सुने, इन खवातीन को ना ये जिस इलाके में रहती है वहां पे बड़ी मशहूर है, बड़ी इनकी रेपुटेशन अच्छी है, लोग इनको जो है ना बड़ी आलमा समझते हैं, लोग इनको बड़ी उलमाए दीन की जो है ना एक खानदान के घराने से ताल्लुक रखने वाली समझते हैं। इनके इलाके में जाए, ठीक है, आपका काम बनता है इनके लेफ्ट राइट जो मोहल्लेदार है उनके जाके इंटरव्यू करें कि जी खवातीन के बारे में बताएंगे, बाप पर्दा है, पूरी फैमिली माशाल्लाह इतनी अच्छी है, 24 घंटे इनके घर में कलमे और कुरान और इस चीज का विरोध होता रहता है। जाके मोहल्लेदारों से पूछें
फिर मोहल्लेदार जो बातें आपको बताएंगे ना, अगर आपके अंदर ये हिम्मत है ना, अगर आप हक सच की बात करनी चाहते हो, तो उमर भाई आपको आपकी माँ के दूध की कसम है, वो वीडियो अपलोड कर दीजिए। अब देखे तो मोहल्ले जाओगे, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पूरा मोहल्ला इन्फॉर्मेशन तो फिर पूरे पाकिस्तान में पूरा मोहल्ला इनकी शराफत की कैसी गवाही देगा, आपके कानों से ना फिजिकली तौर पे धुएं निकलेंगे। जाकर चेक तो करें, धुएं निकल आएंगे। मैं कह रहा हूँ जाकर चेक करें। मोहल्लेदारों को सब पता होता है ना, जाहिर है कि ये खवातीन जो है सुबह, अब देखे ना फजर की नमाज का टाइम था, तो क्या मस्जिद इस इलाके के अंदर नहीं नाश्ता करना है वो यार औरतों को। लेकिन शायद वही एक प्रॉब्लम है ना। अब मजे की बात है, चले बातें खुली गई हैं, थोड़ा प्रोग्राम लंबा ही होगा, फिर आपको रियलिटी बता देता हूँ। बताएं। मैं क्योंकि 11-12 बजे कैफेज वगैरह हो जाते हैं क्लोज, ठीक है, और हम जाहिर एसओपीज की पाबंदी करते हैं। अगर कोई वहां पे यार दोस्त आता है, उसे मिलने के लिए जाते हैं। मैं इस चीज का आनी शाहिद हूँ। ये 12 बजे जो है वो एक कैफे था, चाय स्टूडियो, वहां पे ये अपेयर हुई हैं 3 औरतें। 12 बजे, रात के 12 बजे 3 औरतें, एक नाम ले लूं कैफे का, लेने बिल्कुल, चाय स्टूडियो एक कैफे है, वहां पे ये रात के 12 बजे 3 औरतें अपेयर होती हैं। यही तीनों आयशा, अलविशा एंड जोया। इन बेशक फुटेजेस निकलवानी है तो आपको अंदर से जो है वो चाय स्टूडियो के अंदर से फुटेजेस भी मिल जाएंगे। अब ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने वाला है और पुलिस को इंशाल्लाह से हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। रात के 12 बजे से लेके सुबह 3:30 से 4 बजे तक की फुटेज आपको चाय स्टूडियो में मिल जाएगी। ये वहां पे 3 से 4 घंटे बैठी हैं, क्योंकि वहां पे कोई म्यूजिक वगैरह ऑन होता है, वहां पे काफी ज्यादा लोग होते हैं, वहां पे सीट में बैठे हुए डांस वगैरह भी हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये तेज बारिश थी, 4 बजे वहां से निकल के उसके साथ वाले कैफे दास्तान में चली गई है। दास्तान कैफे क्योंकि बंद था, इन्होंने जाके कहा जी हमने नाश्ता करना है, हमने कुछ खाना, तो ये प्लीज कैफे खोल दे, ऊपर से बारिश भी हो रही है और मैं टिकटॉकर हूं, मेरा ये नाम है। तो उन्होंने कहा कि रुलैया पर जो उन्होंने कैफे खोल दिया इनके लिए, और उतनी देर में इनकी वहां पे लड़ाई, क्योंकि ये लोग पूरी रात वहां पे बैठते हैं। वहां पे सीन ये होता है कि वहां पे काफी ज्यादा लड़के भी आए होते हैं, लड़कियां भी आई होती हैं। इनकी आपस में वहां पे किसी लड़के लड़कियों से हुई है लड़ाई, अपनी लड़ाई हुई है, क्योंकि चाय स्टूडियो ये 3.5 घंटे बैठी है। किसी ने अंडा भी मार दिया ना, रजब पे डाल देना। अब ये किसी ने कूड़ा फेंक दिया, वो भी रजब ने फेंका है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ने कपड़ों को छेड़ दिया, वो भी रजब ने छेड़ा। मैं यहाँ पे अपनी पुलिस, मैं नवाब टाउन थाने की पुलिस से कहना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम है, कहना चाहता हूँ कि 3.5 घंटे की इनकी लोकेशन, 3.5 घंटे की इनकी फुटेज चाय स्टूडियो से जाके ले। ये वहां पे बैठी हुई थी, वहां पे ये देखेंगे इनकी लड़ाई वहां पे किसके साथ हुई है, और मोहल्लेदारों से आगे पूछे ना, तो इनके शराफत के कसीदे इनको सुनाएंगे ना। आपको मैंने क्या कहा, कानों से धुएं निकलने की तस्वीर आएगी आपकी। अब जाके चेक तो करें, इसमें हेल्प होगी कोई पुलिस की। 3.5 घंटे तो ये साथ वाले कैफे में बैठी रही है पूरी रात। मैं कह रहा हूं अगर पुलिस इन पॉइंट्स को, इनके ऊपर तफ्तीश नहीं ना करेगी, तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और मैं दावे के साथ ये बात करता हूं, ठीक है, कि रजब भट्ट जो है ना, सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जो है ना वायरल करे, और ये अपनी जुबान से ही बात करे कि अगर मेरे ऊपर ये केस साबित हो जाता है ना, तो मुझे सजा दे दीजिए। ठीक है, रजब भट्ट बेगुनाह यार, स्टार है वो। मेरी बात सुने, उसकी जूती के ऊपर ऐसे मामला, उसको क्या जरूरत पड़ी किसी को छेड़ने की? और ये क्या ना, सिर्फ फेम लेने के लिए रजब भट्ट का नाम थंबनेल पे लग जाएगा ना, तो व्यूज आ जाएंगे, चूरन बिकना शुरू हो जाएगा। आप किसी गली सड़ी गोली के ऊपर रजब भट्ट लिखते, बच्चे खाने शुरू करते हैं, वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी? जीन्स के पैंट के ऊपर रजब भट्ट ब्रांड बन चुका है, और आपने मैंने तो नहीं बनाया हुआ, वो भी अल्लाह के काम है, अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल। तो ये चीजें, मियां अली इशफाक बड़े कॉम्पिटेंट वकील है, और ये जो आयशा वगैरह, जो लड़की जिसका नाम आप बता रहे हैं, जी नहीं लड़की काट रहे हैं यार, ठीक है, ये औरत आयशा जो है, औरत आयशा, इसमें आप ये देखेंगे इनके वकील भी बड़े जबरदस्त हैं। उनका नाम फयाद रामे, बिल्कुल बड़े क्रेडिबल लॉयर हैं, बड़े क्रेडिबल, बड़े जबरदस्त इंसान है। मेरा ख्याल है वो इनका अगर साथ दे रहे हैं ना, तो जाहिर है कानून में वकील जो होता है, वकील कानूनी पॉइंट्स के मुताबिक अपने मोकल को गाइड कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन हकीकत जो है ना, वो मंजरे आम पे आएगी, आप देख लीजिए रजब देख। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे जो है वो, जो जाहिर है यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मैं यानी शायद उस चीज का, और जो चीज हमने देखी है वो बतानी हमारी बड़ी जरूरी है इदारों के लिए। आपने कम से कम जो है वो रात 12:30 से लेके 3:30 बजे तक की फुटेज चाय स्टूडियो में लाजमी चेक करनी है, वहां के कैमरे आपने चेक करने हैं। एसएचओ साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सारी फुटेजेस जो है वो निकलवा के देखी जाए कि 3.5 घंटे आप एक कैफे में बैठती हैं, वहां पे आपकी किसके साथ मुंहमारी होती है कि वहां से आप उठ के साथ वाले कैफे में जाती हैं, और जिनसे भी आपकी मुंहमारी होती है वो पीछे आपसे लड़ने के लिए बकायदा तौर पे आ जाते हैं, और उस लड़ाई के बाद जो है वो रजब भट्ट का नाम आ जाता है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये लड़ाई स्क्रिप्टेड हो, सिर्फ रजब का बीच में नाम लेने के लिए। तो मेहरबानी फरमा के इदारों से दरख्वास्त है, इन सारे जो है वो नुक्तों को बारीकी से देखा जाए, और जो भी कसूरवार है उसको सजा दिलवाई जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।